प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिए हैं, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है परमेश्वर की व्यवस्था। आइए इस मैसेज को शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अभी तक तूने हमें संभाला प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मैसेज है परमेश्वर की व्यवस्था। प्रभु जी इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया तेरे विधियों को बताने पाऊँ प्रभु यीशु, हालेलुया, ताकि जितने भी फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं उन सबों के हृदय में आशीष से भर दे प्रभु यीशु, हालेलुया। और जो कर्जे में हो, बीमारी में हो, लाचारी में हो, विपरीत परिस्थिति में हो, और जो भी हालेलुया प्रभु जी शैतान अहेर कर रहा हो प्रभु जी, उन सब को तू निकास कर प्रभु यीशु, अपने मार्ग को दिखाना, ताकि उस मार्ग पर चल करके प्रभु यीशु हालेलुया तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते हुए पाया जाए। तेरे हाथों पर सब कुछ समर्पित करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। आज का मैसेज है परमेश्वर की व्यवस्था। पहला वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 119 का 9 पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यहाँ पर लिखा है पहला कि जवान अपने जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे, तो उसके नीचे में उत्तर दिया है परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रभु का धन्यवाद। हम अपने जवानी को, अपने बिगड़े चाल चालों को, अपने बिगड़े बोली वचन को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं और शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको निर्मल करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है और परमेश्वर के योग्य बनाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को इस संसार पर रख छोड़ा है, ताकि जब भी हम बिगड़ जाएं, जब भी हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना पूर्वक अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर पाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन पर हम ढालते हैं और इस तरह से शुद्ध हो करके, पवित्र हो करके अपने जवानी को, अपने बिगड़े चाल चलन को हम शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमको अच्छा अवसर दिया है, मनुष्यों को अच्छा अवसर दिया है। हम लोग दूसरा वचन देखेंगे भजन संहिता उसी का ही 119 का 10 पद। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाढ़ से भटकने ना दे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है पूरे मन से प्रभु की खोज में हूँ। संसार के लोग जितने अशांति में हैं, बीमारी में हैं, गरीबी में हैं और इस तरह से परेशानी में है, हमेशा विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं, उन सारे लोग शांति की खोज में पाए जाते हैं। और अगर हम सही तरीके से शांति की खोज करते हैं तो परमेश्वर आपके सामने खड़ा है, परमेश्वर हमारा शांति दाता है और परमेश्वर हमको शांति से भर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं, उनकी चेतावनियों को हम मानते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है और इस तरह हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए संसार के लोगों को संबोधित करके यहाँ पर दाऊद राजा कहता है परमेश्वर की चेतावनियों की ओर मन लगाना है, परमेश्वर की विधियों की ओर ध्यान देना है, ताकि हम अपने अशांति जीवन को शांति में बदल सके। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग तीसरा वचन को देखेंगे भजन संहिता 119 का 11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपने जीवन को, अपने चाल चलन को, अपने हृदय को, मन को इस तरह से परमेश्वर के वचन पर
ध्यान करना है, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखना है, परमेश्वर के हर एक गुणों को हमें रखना है, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी हम काम ना करें। प्रभु का धन्यवाद। अगर परमेश्वर के विरोध हम काम करते हैं तो परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं, रहित हो जाते हैं, और इस तरह शैतान हमको अहेर कर लेता है। और शैतान जहाँ हमको अहेर करता है तो सच में शैतान हमको बुरी तरह से विनाश करता है और विनाश के गड्ढे तक पहुँचा देता है। हमें बचना है उस विनाश के गड्ढे से, शैतान की शक्ति से। तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, पढ़ करके, किसी पास्टरों से सुन करके वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में रखना है, दिलों में रखना है, मन में रखना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ भी काम ना करने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए ही परमेश्वर हमको अपने पास बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग 4वां वचन को देखेंगे, भजन संहिता 119 का 12 पद। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर की विधियों को सीखने के लिए अगर हम आज्ञाकारी तरीके से परमेश्वर के पास आते हैं तो सच में परमेश्वर हमको विधि सिखाता है, नियम सिखाता है, कायदे कानून सिखाता है, और उसको सीख करके हम अपने जीवन को खुशहाल जीवन बना सकते हैं। परिवार जीवन को हम खुशहाल बना सकते हैं, कलीसिया के जीवन को हम खुशहाल बना सकते हैं, अपनी मंडली के जीवन को हम खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसीलिए ही परमेश्वर ने हमको अपने पास बुलाया है, और परमेश्वर के पास आकर के हम सच में अपने जीवन को हम बदल सकते हैं। बुरे चाल चलन को, बुरी बातों को और बुरे शिक्षाओं को हम दूर भगा सकते हैं, हम ज्ञान बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से हम अपने जीवन के लिए हम एक लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं हम परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हम जितने भी बाइबल पढ़ते हैं या किसी पास्टरों से वचन सुनते हैं, तो हम अपने जीवन में जब हम उतारते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। हमारे चाल चलन में, बोली वचन में, खान पान में, रहन सहन में, सब में बदलाव आना चाहिए, और परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। और अगर हम परमेश्वर के योग्य बना लेते हैं तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में उपस्थित होता है और हमसे वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, स्वप्न दर्शन से बोलता है, और इस तरह से दर्शन देता है। और इस तरह से जब हम दर्शन पाते हैं प्रभु का तो हम आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको एक अच्छा जीवन देता है और आशीषमय जीवन देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।